सामाजिक एकता मंच चलाते हैं, अंतिम सफर की तरफ ले चलते हैं साक्षात्कार। उन्हें 2 प्रश्न है। आज मैं रिश्तों में बिखराव देखता हूं, रिश्ते टूट रहे, परिवार पहले एक होकर रहते थे, आज बिखर रहे हैं, माँ बाप अलग रह रहे हैं, बच्चे शहरों में आ रहे हैं, पति पत्नी का नहीं बनता, बच्चों के बुजुर्ग माँ बाप से नहीं बनता। सामाजिक एकता मंच इस विचार को भी, इस सोच को भी जगह दे रहे हैं। आपने असली क्वेश्चन अब पूछा है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से। बिहार से। कितने, आपका खानदान कितना बड़ा है? एक परिवार? मम्मी पापा, मैं, दादा दादी होंगे? दादा दादी। कितने टोटल कितने मेंबर हैं? आप एक दादा के कितने औलादे हैं? 4 लोग। 4। हम एक दादा के 150 मेंबर हैं। हमने संयुक्त परिवार देखा है। गर्मियों में छुट्टियों में जाते थे गोगावड़ी में, तो हमने देखा है कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या सिखाया। वो थी एक उस टाइम जो सबसे बड़ी चीज थी। अब जो 30 सालों में खत्म हुई है, नैतिकता खत्म होगी और अनैतिकता का एप्रिसिएशन हो रहा है और नैतिकता का डेप्रिसिएशन हो रहा है। आप ये देखो, एक बहुत पहले गाना आया था, रामचंद्र जी कह के सिया से ऐसा कलयुग आया। वो विद्वान था ना, उसने एक मैसेज दिया कि आप अपने संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, पहनावा, सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन, समाज और धार्मिक बंधन से बंधे हुए हो, इनसे बाहर मत जाना, इससे हनन होगा। इसका कारण क्या है? राज चलता है या तो लो क्लास से, या चलता है जूते से। इसके अलावा राज नहीं चला। लो क्लास खत्म हो गई। बच्चे माँ बाप के सामने, इनके सामने बोलने लग गए। पहले घर के मुखिया ने जो डिसीजन ले लिया, कोई सामने नहीं बोलता था। अगर उसने गलत डिसीजन ले लिया तो उसका सुधार वो अपने आप करेगा, ये उसकी जिम्मेवारी थी। इसलिए परिवार चल रहे थे, संयुक्त परिवार थे, एक जगह रोटी बनती थी। ये हर व्यक्ति जानता है। जब से ये देश आजाद हुआ है, धीरे 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 एक वैचारिक युग पैदा हुआ जातिवाद का, और सबको ये समुद्र का पानी पिलाते गए। कहते हैं कि किसी समाज को गुलाम बनाना हो तो उसके इतिहास को खत्म कर दो, फिर भी गुलामी बरकरार नहीं हो तो उसकी सोच पे काबू कर लो। तो ये सोच पे काबू कर लिया, विचारिक युद्ध पैदा कर लिया। लड़ाई लड़ी कुछ नहीं हुई, लड़ाई वगैरह सब खत्म हो गई, क्यों? लॉ एंड ऑर्डर आ गया। तो पहले थी मंत्र विद्या, फिर आई ज्ञान विद्या, फिर आई युद्ध विद्या, उसके बाद में ये है कलयुग। इसमें चाहिए संगठन। संगठन पहले परिवार का भी होता था, गांव का भी होता था, प्रदेश का भी होता था, देश का भी होता था। वो बिखर गया, सोच चेंज हो गई। जैसे मैंने बोला भी था, सोच पे कैसे काबू किया जाता है? सोचा कि गुलाम हो गए आप सब। थाली बजाने से अगर कोरोना चला जाए तो फिर तो हिंदुस्तान में कोई बीमारी रही नहीं। दिए जलाओ, वो जलाओ, आवश्यकता होगी उस टाइम, पर सोच से ऊपर उठो। इसलिए हमने अच्छी तरह समझा है, ये जानबूझी सोची समझी कुछ राजनीतियों की सोची समझी चाल थी कि इनको आपस में लड़ाओ। पहले गांव के अंदर एक घर का मुखिया होता था, एक हर समाज का मुखिया होता था, और फिर सबको मिला के एक गांव का मुखिया होता था। कहीं चौधरी थे, कहीं ठाकुर थे, कहीं पटेल थे, कहीं सरदार थे, कहीं पंडित थे। वो उनके ऊपर सौ तरह की पाबंदियां होती थी। अब वो खत्म हो गई। अब आ गया क्या? देश आजाद हो गया, शासन व्यवस्था चेंज हो गई। अब पुरानी शासन व्यवस्था में, आज की शासन व्यवस्था में अपने क्या पाया और क्या खोया, ये देख लो। हुआ क्या? एमएलए एमपी तक तो ठीक है,
बाकी तो सरकारों ने ग्राम पंचायत से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक सब अधिकारी लगा रखे हैं। अगर वो व्यवस्था उनके हाथ में रहती तो ये जातिवाद का जहर होता ही नहीं। अब क्या हुआ, सरपंच आ गए, दरी बिछाने वाले, पल्ले किसी की कुछ नहीं है। फिर उप सरपंच आ गए, फिर वार्ड पंच आ गए, फिर अब जिला परिषद मेंबर और आगे कम बढ़ गए। तो अब ये दरियां बिछाने वाले, अब इन्होंने चुनाव लड़े वार्ड पंचों ने, इन्होंने, तो इससे घर घर में बैर हो गया, भाई भाई में मनभेद मतभेद पैदा हो गया, और किया कुछ भी नहीं। कोई भी एक ऐसी योजना बता दो, कोई भी ऐसी एक योजना कि ये करने से कुछ लोगों को रोजगार मिल गया हो, लोगों का दिमागी सोच बड़ा हो गया हो। मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी बीमारी है, मानसिक रोग खत्म हो गए हो, ऐसा ये डे टू डे बढ़ता ही जाएगा। क्यों जाति के आधार के ऊपर जब इलेक्शन होने लग गए